नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे कि जो रेजिस्टेंस है किन किन फैक्टर पर वो डिपेंड करता है, उसके बारे में बात करेंगे। अब रेजिस्टेंस होता क्या है हमारा, जो कि करंट को अपोज करता है। मान लीजिए ये कोई वायर है और यहाँ से जो ये करंट फ्लो कर रहा है आई, तो इसको एक ओपोज मिलेगा। ओपोज यानी कि इसको कोई चीज़ जो है इसका विरोध करेगी, इसको जो है आगे जाने से रोकेगी या उसकी मूवमेंट में जो है रुकावट पैदा करेगी, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस है कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले आता है हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, जिसमें से जो करंट है इजीली पास हो जाता है। अब लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे किस तरह से डिपेंड करेगा जो हमारा रेजिस्टेंस है। अब मान लीजिए आप एक छोटी वायर लीजिए और उसके अंदर से करंट पास कीजिए, तो वो थोड़ा आसानी से पास होगा। लेकिन आप लंबी वायर लीजिए तो उसके अंदर से करंट पास कीजिए, तो इसके अंदर आपको क्या लगेगा कि ये वायर हीट भी हो रही है और आपको आवाज़ भी सुनाई देती है एक तरह की। जैसे बाहर जो हमारी इलेक्ट्रिक वायर होती हैं, जो हमारे खंबे होते हैं उन पे लगी होती है, जो हमारे पोल्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो वहाँ पर आप इन तरह की आवाज़ भी सुन सकते हैं एक तरह की। तो वो क्या होता है, एक तरह का लॉस भी मिल रहा होता है, रजिस्टेंस मिल रहा होता है इस फ्लो को, जिसके कारण उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट भी करंट जो है पैदा करता अपना चलता है। तो जितना छोटा कंडक्टर की लेंथ होगी उतनी आसानी से पास होगा। जितनी ज़्यादा बड़ी लेंथ होगी कंडक्टर की, अब इसकी लेंथ थी एल, अब इसकी लेंथ इतनी बड़ी थी, तो यानी कि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस जो है हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसको आप जो है रिलेट कर सकते हैं, एक पाइप से रिलेट कर सकते हैं। पाइप से कैसे रिलेट कर सकते हैं, मान लीजिए आपने एक छोटा पाइप लिया, इसके अंदर से आपने पानी को निकाला, पानी वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर आपने लिया और यहाँ से वो इन हुआ और यहाँ से वो आउट हुआ। तो जो छोटा पाइप है उसके अंदर से वो जल्दी जल्दी फ्लो करके निकल जाएगा। लेकिन अगर आप ये बड़ा पाइप लेते हैं, इतना बड़ा पाइप लेते हैं, तो इसके अंदर देखिए ये बड़ा है, तो वाटर जो है इसके अंदर जो है रेजिस्टेंस की बात करें, यहाँ पे कम रेजिस्टेंस मिलेगा, क्यों, कम इसके टच में रहा वो। लेकिन वाटर जो है इसके अंदर से फ्लो करेगा तो ज़्यादा देर इसके टच में रहेगा, ज़्यादा उसके फ्लो को रेजिस्टेंस मिलेगा। तो वो चीज़ है, वाटर से कंपेयर करके देख सकते हैं आप कि अगर लेंथ ज़्यादा होगी वायर की तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। अब एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया क्या है, ये इसके बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो रेजिस्टेंस होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि एरिया अगर लार्ज होगा तो जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कम होगा। और एरिया अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा। अब इसको समझ लेते हैं, इन दोनों फैक्टर को समझ लेते हैं। इसके लिए भी आप यही एग्जांपल ले सकते हैं जो पाइप का एग्जांपल है। अब मान लीजिए एरिया होता क्या है, अब देखिए इस तरह से कोई पाइप है, एरिया का मतलब है कि बीच में से आप एक इस तरह की लाइन ले लीजिए और इसके जो दोनों तरफ है ये जो चीज़ है ये इसका एरिया है। अगर सर्कुलर में देखें तो रेडियस जो है चारों तरफ, जब ये आप इसको एक सर्कल ले लेते हैं, ये सारा एरिया है इसका। अब एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, अगर ये बड़ा होगा, इस तरह से बड़ा होगा, तो एक पाइप आपने लिया, एक बड़ा पाइप ले लिया, एक छोटा पाइप ले लिया। अब यहाँ से जो वाटर है, ये जो वाटर है अगर इसमें से फ्लो करेगा तो उसको रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, रेजिस्टेंस पैदा करेंगे। लेकिन अगर इसमें से वाटर जाए तो वो आसानी से जाएगा, क्यों, क्योंकि काफ़ी बड़ा पाइप है। और इसी तरह से आप कह सकते हैं करंट के केस में क्या है, जितने लार्ज जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि चार्ज को आसानी से ट्रांसफ़र कर पाएंगे। जितना पतला जो वायर होगा उतने उसके अंदर उतने ही कम इलेक्ट्रॉन होंगे, कम फ्री चार्ज होंगे, जो जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट को कम सप्लाई कर पाएंगे। तो वही चीज़ है, एरिया अगर ज़्यादा रजिस्टेंस कम, एरिया ज़्यादा तो करंट अच्छी तरह से फ्लो करेगा, ज़्यादा फ्लो करेगा, रजिस्टेंस कम मिलेगा उसको। और एरिया अगर कम होगा रजिस्टेंस उसको ज़्यादा मिलेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसके पास जो है कम है और जो है रेजिस्टेंस वहाँ पे ज़्यादा पैदा हो रहा है, करंट फ्लो अच्छी तरह से नहीं हो रहा। तो ये जो है आप कह सकते हैं, एक ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है। अब बात कर ले मटेरियल की, कि यार ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। आपने सुना होगा कि जो आयरन है, सिल्वर है, इसी तरह से जो गोल्ड है,
कॉपर है, इनका सबका अलग अलग जो है फ्लो कैपेसिटी होती है। अच्छा कंडक्टर कौन सा है? गोल्ड, फिर सिल्वर और सबसे लास्ट में आयरन है। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर रेजिस्टेंस का भी कोई ना कोई फर्क होगा। यानी कि मटेरियल जो है वो जो है बिल्कुल डिपेंड करता है, जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए आयरन की आप जो है सेम लेंथ की वायर ले लीजिए, सिल्वर की सेम लेंथ की वायर ले लीजिए, गोल्ड की सेम लेंथ की वायर ले लीजिए। ये जो है बिल्कुल सेम लेंथ की वायर आपने ले ली, लेकिन जब आप इसमें से करंट को फ्लो करेंगे तो ये जो है आप अलग अलग तरह का इसके अंदर जो है फ्लो देखेंगे, क्योंकि अलग अलग तरह का रेजिस्टेंस आपको इसके अंदर मिलेगा। मान लीजिए 1 मीटर की ये ली, 1 मीटर की ये ली, 1 मीटर की ये ली, तो गोल्ड के अंदर सबसे अच्छा जो करंट है फ्लो होगा, कम रेजिस्टेंस मिलेगा। सिल्वर में जो है आयरन से अच्छा करंट फ्लो होगा, कम रेजिस्टेंस मिलेगा आयरन के कंपैरिजन में। और आयरन में अगर इन दोनों से कंपैरिजन करें, कम करंट फ्लो होगा और ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ पर एक फैक्टर आ जाता है कि ये डिपेंड ऑन मटेरियल भी करता है, जो रेजिस्टेंस है। यहाँ पे एक फैक्टर आ जाता है रो, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, इसको रेजिस्टिविटी बोला जाता है। ये जो रेजिस्टिविटी है ये क्या है, ये हमारा डिफरेंट मटेरियल का अलग अलग होता है, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है जो डिफरेंस है रेजिस्टेंस के अंदर अलग अलग मटेरियल का। तो मटेरियल जो है हाई वैल्यू ऑफ अगर रो होगी, रेजिस्टिविटी की हाई वैल्यू होगी, तो उसका हाई रेजिस्टेंस होगा। यानी कि अगर रो हाई तो आर भी हाई। अब इसके केस में रो किसका हाई है? आयरन का। फिर जो है सिल्वर का, और सबसे ज़्यादा तो रो इसका हाई है, सबसे कम जो है गोल्ड का होगा रो। तो यानी कि रेजिस्टेंस इसमें कम, इसमें उससे ज़्यादा और इसमें सबसे ज़्यादा। रो इसमें सबसे ज़्यादा, सॉरी इसमें सबसे कम, इसमें उससे थोड़ा ज़्यादा और इसमें सबसे ज़्यादा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। और जो हमने ऊपर इक्वेशन निकाली कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया होता है। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम मिला दें तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है आपको क्या मिलती है? तो यहाँ से देखिए ये आ जाती है आपकी रो आ जाती है, जो कि आती है आर ए बाई एल के बराबर। यहाँ पे देखिए ये आर ए आ गया, और जो आर जो है आप इसको मिला दीजिए, यानी कि जो आर ए है डिवाइड बाई जो एल है, इन दोनों से आर ए डिवाइड बाई जो एल है, ये हमारी बन जाती है रजिस्टिविटी की वैल्यू। अगर इन दोनों इक्वेशन से जो है आप ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं, रो ए बाई एल। अब इसमें रो जो है वो रेजिस्टेंस के बिल्कुल प्रोपोर्शनल है अगर एक तरह से देखा जाए, यानी कि मटेरियल पे ये डिपेंड करता है। तो ये हमें ध्यान देना है, इसलिए अलग अलग मटेरियल की अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। आयरन जो है, यानी कि जो आप घरों के अंदर प्रेस यूज़ करते हैं, उसका एलिमेंट अलग मटेरियल का होता है। इसी तरह से क्यों? क्योंकि ताकि वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सके, गर्म हो सके। इसी तरह से अलग अलग चीज़ें अलग अलग इस तरह की बनाई जाती हैं। तो ये हमें सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। जो रेजिस्टिविटी होती है मटेरियल की, तो ये जो है मटेरियल पे डिपेंड करती है, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है। लास्ट आता है टेम्परेचर। अगर देखिए आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, सिंपल सा फंडा है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज होगा। क्यों होगा ये देख लेते हैं। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे वायर है और उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो उससे क्या होगा, इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल हैं, इसको थोड़ा बड़े लेवल पे देखते हैं। इस तरह से इसके अंदर जो मॉलिक्यूल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो आपस में टकराना बहुत जल्दी जल्दी टकराना स्टार्ट कर देते हैं, कोलिजन बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ने से। तो रेजिस्टेंस भी जो है इंक्रीज हो जाता है, फ्लो को जो है एक तरह से लॉस जो है करंट का हमारा होता रहता है टेम्परेचर के कारण। इसी तरह से अगर आप टेम्परेचर को कम करते हैं, लोड करते हैं, तो रेजिस्टेंस भी लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है एक्साइट नहीं रहते और करंट जो है आसानी से वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है विदाउट मच कोलिजन। ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, टेम्परेचर अगर लो होगा तो रेजिस्टेंस भी लो होगा। इसी तरह से जो है आप समझ सकते हैं कि अलग अलग जो फैक्टर हैं किस तरह से रेजिस्टेंस जो है उन पे डिपेंड करता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।